हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, ध्रुवलोक। सभी ने सुना होगा ध्रुवलोक, और ध्रुव महाराज को भी सब जानते होंगे, लेकिन हम इसे थोड़ा विस्तृत में व्याख्या करेंगे। भागवतम के स्कंद 2 अध्याय 2 के स्कंद 2 के अध्याय 7 और श्लोक संख्या 8 के माध्यम से। तो इस पे हम विशेष वर्णन करेंगे, ध्रुवलोक के बारे में जानेंगे, ध्रुव स्टार के बारे में जानेंगे। सभी को ज्ञात है कि यदि दिशा का ज्ञान ना हो तो यदि हमें कहीं हम ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ हमें दिशा का ज्ञान नहीं होता। आज तो कंपास में लोग देख लेते हैं, लेकिन जब कभी कंपास नहीं था तो ध्रुव तारा को देख के दिशा का अंदाज करते थे, मतलब गेस करते थे। ध्रुव उत्तर इधर है तो पूर्व पश्चिम और दक्षिण कौन से डायरेक्शन में होगा। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज और ध्रुव तारा के हम आज इस पर चर्चा करेंगे। श्लोक रिसाइट करते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार है। विद्या सपत्यन्युदितपत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि शन्नोपगतस्तपसि वनानि तस्मादाद ध्रुवगतिं गृह्णते प्रसन्नो दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात। अर्थात राजा की उपस्थिति में, फिर इसकी व्याख्या करेंगे, इसका अर्थ देखते हैं। तो राजा की उपस्थिति में सौतेली माँ के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव महाराज जो है, राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे, और भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुवलोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोग सभी करते हैं। तो ध्रुवलोक जो है, जिसकी पूजा कहते हैं, इनके नीचे, ध्रुवलोक के नीचे सप्तऋषि रहते हैं। तो सप्तऋषि आदि, और ध्रुवलोक के ऊपर में कहते हैं जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक आदि हैं। तो इस लोक के जो भृगु, अगस्त्य, पुलत्स आदि ऋषि हैं, तो ये भी कहते हैं इस ध्रुवलोक की पूजा करते हैं और परिक्रमा करते हैं। तो जानते हैं ध्रुव महाराज किनके पुत्र थे? उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव महाराज। और इनकी उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, जिनके नाम सुनीति और सुरुचि थी। सुरुचि नई पत्नी थी, है ना। और उनके सुरुचि के एक पुत्र उत्तम थे। और सुरुचि जो थी, वह चाहती थी कि इस राज्य का अधिकारी उनका ही पुत्र बने। और सुनीति को तो पहले अलग कर ही चुकी थी अपने प्रेम से, राजा को प्रेम देकर, है ना। तो सुनीति को वो राजा से दूर कर ही चुकी थी। अब वह चाह रही थी कि ध्रुव महाराज भी किस प्रकार राजा के स्नेह से दूर हो। तो ध्रुव महाराज प्रायः 5 साल के बालक थे, अपने पिता के पास आते, खेलते, उनके गोद में बैठते, ऐसा करते थे। लेकिन सुरुचि ऐसा नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि उनका पुत्र उत्तम ही इस राज्य का अधिकारी बने। तो वह एक दिन ऐसा करती है, जब ध्रुव महाराज जाते हैं और अपने पिता के गोद में खेलते खेलते जब बैठ जाते हैं, तो माता सुरुचि उनके गोद से नीचे उतार देती है और ऐसा कटु वचन कहती है कि यदि तुम्हें महाराज के गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। अर्थात इनडायरेक्टली यह कहती है कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो और फिर जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब तुम पिता के गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। तो इस प्रकार जो ध्रुव महाराज अत्यंत दुखी होते हैं, और पिता भी इस चीज़ का विरोध, उत्तानपाद को विरोध करना चाहिए था, लेकिन उत्तानपाद भी इसका विरोध नहीं करते हैं। अब ध्रुव महाराज जो थे 5 साल के बालक थे, रोते हुए अपनी माता के पास गए। तो माता के पास जाने से उनकी माता का भी कोई ये नहीं था उनके पिता के ऊपर में।
स्नेह नहीं था। तो माता भी कहती है कि माता ने जो कहा है वही सत्य है, मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें भगवान की तपस्या करनी होगी, है ना? कहती है माता कि तुम्हें यदि अ, इससे अच्छा ऊँचा स्थान चाहिए, तो भगवान को प्राप्त करना पड़ेगा तपस्या करके। तो इस प्रकार माता कहती हैं, लेकिन आज के समय में देखिए बच्चे जब कोई कंप्लेन लेकर आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम माताएँ, है ना, जाते हैं जिनके द्वारा कंप्लेन आया उसको बस धो के चले आते हैं, है ना? सही गलत कुछ सोचते नहीं हैं, हमारे बच्चे ने क्या ग जबकि यहाँ ध्रुव महाराज की कोई गलती नहीं है। फिर भी माता देखिए सुनीति माता कहती है कि तुम्हें इसके लिए भगवान की तपस्या करनी होगी और तब तुम जो है इससे ऊँचा स्थान प्राप्त कर सकते हो। कहते हैं कि मैं अपने पिता के गोद से भी ऊँचा स्थान प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसे ध्रुव महाराज के मन में इच्छा थी, तो माता के पूछने पर माता बताती है। तो कहती हैं, माता से पूछते हैं ध्रुव महाराज कि ये भगवान कहाँ मिलेंगे? तो माता कहती हैं कि मैंने सुन रखा है कि ऋषि मुनि आदि जंगल में तपस्या करते हैं वन में, और भगवान वहीं पे वन में ही ऋषि मुनियों को दर्शन देते हैं। तो 5 साल के ध्रुव बालक, आज हम अपने बच्चों से कहें, आज हम कहीं जाते हैं कहते हैं कि भक्ति सबको करनी चाहिए, है ना? भक्ति करने के लिए समय के अंतिम पड़ाव में आना आवश्यक नहीं है। समय का अंतिम पड़ाव, जीवन के समय का अंतिम पड़ाव कभी भी आ सकता है ना? क्योंकि हम सब नहीं जानते कि हमारा अंतिम समय कब होगा, कभी भी अंतिम पड़ाव आ सकता है। और इस मन मानव तन पाया, हरि नाम ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइया नु। तो इस प्रकार हमारा जन्म हुआ है भगवान को प्राप्त करने के लिए, हरि को प्राप्त करने के लिए, स्पेशली यह मानव तन। अन्यथा इसके पहले हम अनेक पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों में थे हम, और यदि यह मनुष्य तन का हमने सदुपयोग नहीं किया, तो पुनः हमारा वही काल चक्र चलेगा। पशु पक्षी, हम जीव जंतु में जन्म लेते रहेंगे, और यह तब तक चलते रहेगा जब तक मानव तन में आकर हम भगवत प्राप्ति नहीं करते, भक्ति नहीं करते। तब तक क्या है, हम जो है ना इस 84 लाख योनि में चक्कर काटते रहेंगे। शास्त्र ऐसा कहता है, ये मैं नहीं कहती। और शास्त्र की जो बातें हैं हमारी आपकी जैसे मूर्ख प्राणियों के द्वारा नहीं लिखी गई है। मतलब मैं किसी और को मूर्ख नहीं कहूँगी, मैं मूर्ख, हमारे जो भी आज के विद्वान, जितने भी विद्वान विदुषी हैं, है ना, वैज्ञानिक है, उनके द्वारा नहीं लिखी गई है। क्योंकि उनके रिसर्च में कुछ परिवर्तन आ सकता है। आज कुछ उन्होंने रिसर्च किया, कल वह चेंजेज आ सकता है। क्योंकि अ, हमें बताया गया था, हम क्या है बंदर हमारे क्या है पूर्वज थे, लेकिन इसे खंडन किया गया, है ना, खंडन किया गया। जब हम सब जानते कि हमारे कुल देवी देवता होते हैं, तो कुल देवी देवता हैं, कुल अर्थात जिस कुल में हम आए हैं, तो फिर बीच में बंदर कहाँ से आ गया, है ना? यदि बंदर से हम आए होते तो फिर बंदर का अस्तित्व अभी क्यों है? अभी क्यों है? फिर आज क्यों बंदर से आदमी नहीं हो रहे हैं? है ना? तो यह सब हमारे द्वारा जो भी कृत है, कुछ भी हमारे द्वारा कुछ भी रिसर्च्ड है, तो उसमें चेंजेज हो सकता है, कभी भी वो 100% अ, सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह जगत ही मिथ्या है, जगत ही असत्य है, जगत ही क्या है? उस आध्यात्मिक चिन्मय आकाश का यह प्रतिछाया है, प्रतिबिंब है, और इसे ही हम सत्य मान लेते हैं। और यही माया है, और यही क्या है, भगवान से दूर हमें ले जाता है, और क्या है, भवसागर में हम गिरे रहते हैं। तो चलिए आगे हम विषय पर आते हैं। तो इस प्रकार जो है ध्रुव महाराज जंगल को निकल पड़ते हैं, वन को निकल पड़ते हैं, है ना, और वन को निकल दिए तो भगवान भी नारद जी को भेजते हैं परीक्षा लेने के लिए कि यह बालक भक्ति के योग्य है कि नहीं। तो इस प्रकार जो है ना भक्ति के योग है कि नहीं, यह देखने के लिए नारद मुनि जो है आते हैं और कहते हैं, आप जंगल में वन में क्यों भटक रहे हो? तो कहते, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, इसलिए मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। तो नारद जी कहते, आप तो बालक है। और ध्रुव महाराज अपनी सभी बातें बताते हैं कि मुझे ऐसे अपनी माता से, सुमाता से, जैसे सौतेली माता से, इस तरह मुझे
अपमानित किया गया, इसलिए इसलिए मैं अपने पिता की गोद से भी ऊंचा पद प्राप्त, सबसे ऊंचा, ध्रुव महाराज क्या कहते, मैं सबसे ऊंचा पद पाने के लिए भगवान की तपस्या करने जा रहा हूँ। तो नारद जी कहते तुम तो भी बालक हो, 5 साल के बालक हो, यह बहुत कठिन तपस्या होती है, आप नहीं कर पाओगे। ऐसे ही माता पिता कुछ रोष में, क्रोध में बोल देते हैं, इसे नहीं धरना चाहिए, मतलब नहीं हृदय से लेना चाहिए। जंगल बहुत ही भयावह है, भयानक पशु आदि यहाँ है, हिंसक पशु है ना। तो आप घर वापस जाएं, क्योंकि आपसे तपस्या यहाँ संभव नहीं है। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि आप मुझे अपने लक्ष्य से भटकाए नहीं। 5 साल के बालक कहते हैं कि आप मुझे लक्ष्य से ना भटकाएं। और आज के बच्चे देखिए कितना अपने लक्ष्य से, भौतिक स्तर पर ही देख लिए तो अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड नहीं रहते हैं। तो हमें ना इन चरित्रों का यदि हम पढ़े सुने, अपने बच्चों को सुनाएं, तो क्या बच्चे हमारे भौतिक ता में क्या सफलता प्राप्त नहीं करेंगे? निश्चित प्राप्त करेंगे। चूंकि हम शास्त्र विहीन हो गए हैं, शास्त्र विहीनता के कारण बच्चे भी, जब हम हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं होंगे। तो शास्त्र में जो इतनी में जो आध्यात्मिक इतिहास है, इसमें जो इतने कहें श्रेष्ठ भक्तों का वर्णन है, जो कितनी कठिन तपस्या करके क्या नहीं प्राप्त किया। तो क्या आज हमारे बच्चे तपस्या नहीं कर सकते? तपस्या के लिए डेडिकेशन नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन वह चीज़ करना होगा इस प्रकार जो है भक्ति के मार्ग में आकर। और भक्ति है संभव किसे? श्रवण आदि से, भक्त से और भागवत से श्रवण करने से। तो इस प्रकार जो है वे आते, जब आए जंगल, कहते हैं कि आप मुझे भटकाए ना, मुझे आप मार्गदर्शन करें, हमें बताएं कि किस प्रकार तपस्या करें जिससे क्या है हमें भगवान की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार जो है ना, जो ध्रुव महाराज आप कहते हैं, नारद जी भी देख लिए कि तो बालक भगवान को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से, है ना, दृढ़ संकल्प है। तो नारद जी कहते हैं कि वे जो है ना महावन, वृंदावन में 12 महावन है ना, 12 महावन है। तो उस 12 महावन के एक महावन जो है, सॉरी 12 वन है, द्वादश वन, द्वादश कानना, है ना। तो द्वादश वन में जो है एक महावन है, तो उस महावन में जाकर पहुंचते हैं ये ध्रुव महाराज। और वहां पे जाके तो नारद जी कहते हैं कि यमुना के तट पे आप मिट्टी से भगवान की कुछ विग्रह बनाओ और उस विग्रह की पूजा आदि करो। तो पूजा अर्चन की विधि बताते हैं नारद जी और चले जाते हैं। उसके बाद ध्रुव महाराज जब पहुँचते हैं तो यमुना नदी में, कहते 6 महीना, 6 महीना, कहते हैं हम लोग भी कभी कभी 2 साल का कोर्स 6 महीना में करते हैं ना, कराया जाता है ना क्रैश कोर्स। तो ओनली 6 मंथ, 6 महीना इतनी कठिन तपस्या करते हैं कि भगवान को आना पड़ता है। तो कहते हैं 6 मंथ एक ऐसे तपस्या करते, पहले तो यमुना नदी में डेली स्नान करते हैं और अर्चा विग्रह मिट्टी से बनाते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं। और कहते हैं कि पहले मंथ में वे 3 दिन में एक बार फल खाते, वो भी फल क्या, जो वन में फल, अर्थात जो हम फल यहाँ खाते हैं, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट आदि नहीं। तो जंगली फल जो होते हैं ना, जंगल में कुछ ही फल हो सकते, वो भी फल गिरा पड़ा सूख जाता है ना, काजू किशमिश बादाम नहीं जो हम खाते हैं। तो वो जंगल का फल कुछ जो गिर जाता था, सूखा पड़ा है, तो उस फल को खाते थे 3 दिन में एक बार। और हम क्या खाते हैं? हम एक दिन में 3 बार खाते हैं। और एक दिन में 3 बार क्या, प्रसाद मिले तो और भी कई बार खा लेते हैं। तो इस प्रकार जो है ना 3 दिन में, पहला महीना 3 दिन में एक बार फल खा के रहे, है ना। क्यों ये खाते थे? क्योंकि शरीर और आत्मा साथ में रहे, तभी तो तपस्या कर पाएंगे, क्योंकि तपस्या करने के लिए शरीर चाहिए, है ना। और शरीर में भी मनुष्य शरीर चाहिए, तो यह शरीर साथ रहे, इसलिए जो है 3 दिन में एक दिन फल खाते हैं। दूसरे महीने क्या करते हैं? 6 दिन में वे सूखा पत्ता खाते हैं, 6 दिन में एक बार सूखा पत्ता खाते हैं। तीसरे महीने में 9 दिन में एक अंजूरी, जैसे स्नान करते थे तो भी 9 दिन में, प्रतिदिन नहीं, 9 दिन में ऐसे एक अंजूरी, जो है ना अंजूरी ऐसे लेते हैं ना हम लोग,
तो 1 अंजूरी जल पी लेते थे, हो गया। मतलब वो भी कितने दिनों में, 9 दिनों में 1 अंजूरी पानी पीते थे और भगवान की तपस्या करते थे। तो नारद मुनि जो है अ, प्रहलाद महाराज को एक द्वादश अक्षर का मंत्र दिए थे जाप करने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र का जाप करते हैं और अर्चा वगैरह की पूजा अर्चना आदि करते हैं। उसके बाद कहते अगले महीने चौथे महीने कहते 12 दिन में एक बार केवल श्वास लेते हैं। 12 दिन श्वास रोक के रखते हैं, 12वें दिन एक श्वास लेते हैं। फिर कहते हैं, और जैसे हम अपना देखें तो कहते 1 मिनट में हम 15 बार श्वास लेते हैं। एक दिन में हम 15 बार श्वास लेते हैं तो 1 घंटा में 60 मिनट और दिन का 24 घंटा, तो कैलकुलेट कर लीजिए हम कितना सांस लेते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एक सांस 12 दिन में एक बार श्वास लेते थे। 5वें महीने 15 दिन में एक बार श्वास लेते थे। और 6th मंथ में जो है ध्रुव महाराज सांस लेना ही बंद कर दिए, सांस को रोक दिए और भगवान का जाप निरंतर कर रहे हैं। तो जब ध्रुव महाराज की यह तपस्या से सभी देवी देवता जो है उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी, क्योंकि जब तपस्या कोई करता है ना तो उसका तप बल से सभी लोग प्रभावित होते हैं। तो देवता आदि जब इस प्रकार उन्हें सांस नहीं ले पा रहे थे तब भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। हवा स्तब्ध हो गई थी। तो इस प्रकार की तपस्या से तो कहते हैं देवता, हाँ, तो इसके बाद जो है ना भगवान के पास जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान जो है ना पहले प्रश्नी गर्भ के रूप में, चतुर्भुज भगवान का प्रश्नी गर्भ के रूप में ध्रुव महाराज को दर्शन देते हैं। तब ध्रुव महाराज अपनी आंखें खोलते हैं और आंखें खोलते हैं तो भगवान उनके सामने उपस्थित है, देखते हैं और दर्शन करते हैं और कहते हैं भगवान जो चतुर्भुज रूप में, तो भगवान का जिस हाथ में शंख है तो शंख वाले हाथ भगवान जो है ध्रुव महाराज के सर पे रखते हैं। तो कहते हैं ध्रुव महाराज के सर पे हाथ का स्पर्श होते ही ध्रुव महाराज सत्य ज्ञान से अवगत हो गए। सत्य ज्ञान से जो ब्रह्मा जी को ज्ञान है वह सभी वेद शास्त्र के ज्ञान से अवगत हो गए है ना। सत्य ज्ञान का प्रकाश उनमें ज्वलित हो गया है ना, और उनके सभी अज्ञान जन अंधकार जो है ना दूर हो गए, भगवान के द्वारा स्पर्श किया जाना है ना। तो इतनी बड़ी तपस्या भी कितनी बड़ी, फिर वरदान भगवान में किस प्रकार प्रकट हुए कहते हैं। तो सारा ज्ञान जो है उन्हें उनके हृदय में प्रकट हो गया। तो भगवान कहते हैं वरदान मांगो, तो कहते हैं वरदान मांगो। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं तो कांच का टुकड़ा मांगने आया था, है ना। सबसे ब्रह्मा जी से भी ऊंचा स्थान प्राप्त करने की इच्छा लेकर ध्रुव महाराज आए थे, लेकिन भगवान के स्पर्श से जब उसके हृदय में सभी ज्ञान का प्राकट्य हुआ तो कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो कांच का टुकड़ा लेने आया था, मुझे तो हीरा मिल गया, साक्षात भगवान मिल गए। इस प्रकार कहते कि डोंट वांट एनीथिंग, है ना, कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार जो है तो कहते हैं, तो यह कहते हैं ध्रुव महाराज कि जो देवताओं योगियों को भी दुर्लभ है जो भगवान का दर्शन, वह दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, अर्थात मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान जो है कहते भगवान भला, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान भला ऐसे कैसे चले जाते, अपने भक्त को ऐसे कैसे जाने देंगे। तो भगवान कहते हैं कि सर्वोच्च सर्वोच्च लोक चुकी की इच्छा लेकर आया था ना ध्रुव महाराज, तो भगवान स्वयं अपना लोक जो है ना विष्णु लोक, विष्णु पद जो है भगवान दे देते हैं ध्रुव महाराज को। और कहते हैं कि उत्तम महाराज जो उत्तम थे, उत्तानपाद के पुत्र, सुरुचि के पुत्र, तो कहते हैं भगवान कहते हैं कि उत्तम जो है उत्तम शिकार करने के लिए वन की ओर जाएगा, और वन की ओर जाने के बाद उसकी माता भी सुरुचि भी उनके पीछे पीछे जाएगी।
वन में जाएगा वह वापस नहीं लौटेगा, है ना। और उसके बाद जब उसकी माता सुरुचि भी उसी वन में उत्तम को खोजने के लिए जाएगी, तो वन में दावा अग्नि अर्थात वन में स्वतः आग लगने को दावा अग्नि कहा जाता है। तो उस दावा अग्नि में सुरुचि भी भस्म हो जाएगा। और जो है आप 36,000 वर्षों तक 100 वर्ष देवताओं का आप राज्य करेंगे, है ना। इस धरती पे पूरे पृथ्वी पे पूरे भूलोक के आप सम्राट बनोगे। और 100 वर्ष देवताओं का और 36,000 वर्ष इस धरती का जो है आप राज्य करोगे। और त्रिभुवन का सबसे ऊंचा पद विष्णु पद जो है आपको मिलेगा। इसके बाद और कहते हैं जैसे सबसे ऊंचा पद, तो सबसे ऊंचा पद यह कैसे, यह स्वर्ग का ही एक पार्ट है, स्वर्ग लोक का ही एक पार्ट है। विष्णु पद जहाँ भगवान स्वयं रहते हैं, तो भगवान अपना पद दे देते हैं और कहते हैं कि वहाँ जो भगवान जो यह अपना लोक ही दे दिए, सर्वस्व दे दिए, है ना। तो जैसे राष्ट्रपति को जब कार्यभार दिया जाता है तो राजभवन राष्ट्रपति भवन भी दिया जाता है ना। तो इस प्रकार भगवान जब सब कुछ दे दिए दान में एक तरह से, तो भगवान फिर उस लोक में कैसे रहेंगे। जैसे परशुराम 21 बार क्षत्रियों का नाश किया और सभी भूभाग जो है अनेक ब्राह्मणों को दान दे दिए। और उसके बाद जो है ना परशुराम कहते हैं कि समुद्र के तट पर जाते हैं और समुद्र के तट पे अपना समुद्र में परशु रखते हैं। और परशु रखने से समुद्र थोड़ा पीछे चली जाती है, तो वह पीछे चली जाती, तो वह स्थान जो समुद्र के द्वारा दिया गया वह स्थान में परशुराम रहते हैं। तो इसी प्रकार जो है भगवान जब अपना विष्णु पद दे दिए, तो कहते हैं कि वह अब भगवान वहाँ पर कैसे रहेंगे, तो वहाँ भी एक क्षीर सागर है। तो भगवान कहते हैं कि वह लोग तो ध्रुव महाराज को दे देंगे। तो भगवान उसे देने के बाद कहते हैं उस क्षीर सागर में शेष सैया में भगवान जो है ना रहते हैं। और ध्रुव महाराज जो है भगवान के कार्यभार संभालते हैं, अर्थात पालन का कार्यभार जो है ना ध्रुव महाराज के द्वारा भगवान करवाते हैं। तो उत्तर दिशा में जब ध्रुव लोक हम देखें, ध्रुव तारा, तो हमें यह चेतना में आनी चाहिए कि वह केवल ध्रुव तारा ध्रुव महाराज का ही नहीं है, वहाँ क्षीरोदक्षाई विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं। तो हमें यह सोच के प्रणाम करना चाहिए। तो कहते हैं कि है ना, तो क्षीर सागर में कहते हैं क्षीर सागर में भगवान एक कृत्रिम द्वीप पहले निर्माण करते हैं जिसे श्वेत द्वीप के नाम से जाना जाता है। क्षीर सागर में श्वेत द्वीप कृत्रिम द्वीप है ना, द्वीप कहते हैं ना, तो टापू, तो द्वीप का निर्माण करते हैं और उस द्वीप को श्वेत द्वीप कहा जाता है। और उस श्वेत द्वीप में भगवान जो है वहाँ रहते हैं। और कहते हैं कि ध्रुव लोक के ऊपर और नीचे के लोक रहने वाले ऋषि मुनि भी इनका आदर सत्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। नीचे लोक के सप्तऋषि, ध्रुव लोक के नीचे सप्तऋषि हैं, सप्तऋषि भी इनका मतलब ध्रुव लोक का आदर सत्कार करते हैं, प्रणाम आदि करते हैं। और ऊपर के लोक है जैसे महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि, तो यहाँ के जो ऋषि आदि है भृगु, पुलत्स, अंगिरा, दक्ष, वशिष्ठ आदि, तो ये सब कहते हैं ध्रुव लोक का आदर सत्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रदक्षिणा आदि करते हैं। तो यह स्वर्ग लोक का ही एक भाग है। चंद्र, गंधर्व, किन्नर, किमपुरुष, विद्याधर, चारण, अप्सरा आदि जो भी हैं, तो यहाँ क्या है ना ध्रुव लोक का आदर सत्कार करते हैं, परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार जो है तो विष्णु की क्यों करते हैं ये सब ध्रुव लोक की परिक्रमा, क्योंकि भगवान का सर्वोत्तम लोक है। तो भगवान के होने के कारण इस लोक की महत्ता है। इसके कारण जो है ऊंचे के लोक के निवासी और नीचे के लोक के निवासी, ऊपर और नीचे दोनों ही लोक के जो भी है निवासी, सब के सब इस ध्रुव लोक को प्रणाम करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, है ना। तो अब हम
अब हम आप भी देखें ध्रुव तारा को, तो यह सोच के कि भगवान वहाँ श्वेत द्वीप में भगवान है, तो क्या है, प्रणाम करें, है ना। तो ध्रुव लोक क्या है, स्वर्ग के ही अंदर है, इसे सब सर्वोत्तम माना गया। जैसे हम यूँ समझ सकते हैं कि दिल्ली शहर में एक आम जनता भी रहती है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का भी आवास है, तो सर्वोत्तम स्थान कौन सा स्थान माना जाएगा, जहाँ राष्ट्रपति रहते हैं। तो इसी प्रकार ध्रुवलोक भी स्वर्गलोक का ही एक भाग है, जो विष्णुपद के नाम से पहले जाना जाता था। जब ध्रुव महाराज को दे दिया गया तो स्वर्गलोक के नाम से जाना गया, ध्रुवलोक के नाम से जाना गया। तो वह ध्रुवलोक क्या है, इसलिए सर्वोत्तम पद है इन लोकों में, है ना। और कहते हैं तो इस प्रकार देखिए, हाँ यहाँ पे ब्रह्मांड, हाँ हाँ, ये ध्रुव महाराज से क्या काम करवाते हैं भगवान, तो यहाँ देखिए वर्णन। तो ब्रह्मांड के अंदर, जो इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी देवता असुर आदि के बीच में जब संघर्ष होता है ना, तो उसके लिए जो है ना, इन ध्रुव महाराज, इन्हीं आपस में ये करने के लिए ध्रुव महाराज जो है का उपयोग करते, ध्रुव महाराज के द्वारा करवाते हैं। और कहते हैं कि हाँ, जैसे यहाँ जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है ना, 6 ऋतुएँ होती हैं साल भर में, तो इन ऋतुओं का परिवर्तन भी ध्रुव महाराज के द्वारा ही होता है, भगवान के आदेश पे। क्योंकि ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होगा तो हमें क्या, विभिन्न प्रकार के जो अनाज आदि प्राप्त होते हैं ना, चावल, गेहूँ, मकई, है ना, बाजरा आदि, दलहन, तिलहन, तो यह जो हमें प्राप्त होता है, उसके लिए ऋतु चाहिए, है ना। सर्दी, गर्मी, बरसात, है ना, हर प्रकार के मौसम चाहिए। तो इस ऋतुओं का परिवर्तन होता है ताकि सभी प्रकार के जो है खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त हो सके। तो ऋतुओं का परिवर्तन जो है ना, भगवान के आदेश पे ध्रुव महाराज के द्वारा करवाते हैं। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज का थोड़ा सा वर्णन था। इनकी बृहद व्याख्या जो है चतुर्थ स्कंद में है, कभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ध्रुव महाराज की जय। हम यही प्रार्थना करते हैं आप सबसे कि आप सब इस कथा का श्रवण करें और अपने बच्चों को भी इसे सुनाएं। और जो ध्रुव महाराज का डेडिकेशन था भगवान को प्राप्त करने के लिए, यह हमारे बच्चों में हो, तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम इन कथाओं को अपने बच्चों को सुनाएं। अब बेकार की कथाएं हम बच्चे को सुनाते हैं जिससे कोई लाभ नहीं है। तो हमारे शास्त्र, इतने शास्त्र है, भागवतम है, रामायण है ना, रामचरितमानस है, रामायण है, महाभारत है, पुराण आदि है ना, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, वेदांत सूत्र आदि आदि कितने ग्रंथ हैं हमारे। तो इन ग्रंथों को यदि हम घर में लाके थोड़ा बहुत पढ़े और पढ़ के यदि हम सुनाएं अपने बच्चों को, तो सुनते सुनते क्या है ना, उनमें जो है ना, ये निष्ठा जागृत होगी और उनकी चेतना जो है ना स्ट्रांग होगी, और क्या है, वे अपने कार्य के प्रति और अत्यधिक फोकस्ड होंगे, लक्ष्य के प्रति फोकस्ड होंगे। तो कहते हैं शास्त्र हमें लक्ष्य से भ्रमित करता है, बिल्कुल नहीं। शास्त्र हमें दृढ़ता प्रदान करता है। यदि हमें कुछ, जो भी कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे प्राप्त करने के लिए शास्त्र हमें दृढ़ता प्रदान करता है। हरे कृष्णा। दृढ़ता के साथ साथ बल बुद्धि भी देता है। हरे कृष्णा।